माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं। आज हम लोग, एक भाई ने जो सवाल किया है, ईसा मसीह और आदिम कलीसिया ने कौन सा बाइबल इस्तेमाल किया था, जो पुराने विधान का, यहूदियों का, तनक का, और उसका क्या सबूत है। कैसे बोलते हैं कैथोलिक कलीसिया जो 46 किताब का जो बाइबल पुराना विधान इस्तेमाल कर रहा है वो सही है, उसी किताब को ईसा मसीह ने और आदिम कलीसिया ने इस्तेमाल किया, क्या सबूत है करके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 46 किताब का तनक था या 39 किताब का, 46 या 13 है, यही सवाल है। कैसे पता चलेगा? उसका उत्तर साफ साफ एक ही है। नया विधान के अंदर जो 27 किताबें जो कैथोलिक कलीसिया ने जो 46 किताबों का सप्तजिंद बाइबल के साथ जोड़ करके 382 में उसको कैनन बनाने का निर्णय किया था, उस समय पर 27 किताब को रोम के सिनड में रखा। उस समय पर सप्तजिंद बाइबल के साथ, अर्थात 46 किताब के साथ इन 27 किताबों को जोड़कर 73 बुक्स का बाइबल बनाने का जो निर्णय किया था, उसका कारण नए विधान के अंदर जो 27 किताबें जो कलीसिया ने निर्धारित किया, उसके अंदर पुराने विधान का करीब 300 कोटेशंस है। पुराने विधान का जो नए विधान के अंदर करीब 300 कोटेशंस मिला। उन 300 कोटेशन में 2/3 कोटेशंस जो है सप्तजिंद बाइबल से उठाया हुआ है। इसी से पता चलता है ईसा मसीह और आदिम कलीसिया सप्तजिंद बाइबल अर्थात ग्रीक ट्रांसलेशन वाला बाइबल को इस्तेमाल किया था करके। हमें ये भी मालूम होना चाहिए जो ओरिजिनल पुराने विधान का जो ओरिजिनल हिब्रू जो भी लिखित किताबें हैं, अनेकों किताब था, उसको सबसे पहले मसोरेटिक जो परिभाषा, ये कौन है? जूविश जो विद्वान लोग जिन्हें मसोरेट्स कहते हैं, उनके द्वारा हिब्रू में ही है, लेकिन उन्होंने उसको जो ट्रांसलेट जो दोबारा जो लिखा, जो बनाया अच्छे भाषा में, अच्छे रीति से, वो 5th से लेकर के 10वीं सदी तक, ईसा पूर्वी 5वीं और 10वीं सदी के बीच में इसी किताब का ही इस्तेमाल कर रहा था। मसोरेटिक बाइबल इन्हें कहते हैं। तो ओरिजिनल लिखा हुआ हिब्रू बाइबल भी नहीं है।
दूसरी बात है, जैसे मैंने सेप्तुजिंत बाइबल का क्लास ऑलरेडी ले चुका है। 280 BC के समय पर राजा टोलमी के द्वारा 70 विद्वानों से, वही जूविश विद्वानों को बुला करके अलेक्जेंड्रिया में ग्रीक भाषा में उसको ट्रांसलेट करवाया था, ताकि उस देश में अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला जो यहूदी लोग हिब्रू भाषा नहीं जानते हैं, उनका भाषा जो ग्रीक भाषा है उनके लिए ट्रांसलेट करवाया। साथ ही साथ अलेक्जेंड्रिया में संसार के सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें भी इसका कॉपी रखने का उद्देश्य से ये करवाया था। तो हमारे सामने सेप्तुजिंत बाइबल है और मसोरेटिक बाइबल है। इसमें कौन सा बाइबल को ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया, इसका पहला मैंने कहा 2/3 जितने भी कोटेशंस नए विधान के अंदर है वो अधिकतर सेप्तुजिंत ट्रांसलेशंस का अर्थात ग्रीक बाइबल से बताया गया है। एक भाई ने मुझसे ये भी सवाल किया, जो 7 किताब जो बाइबल के अंदर, कैथोलिक के बाइबल के अंदर अतिरिक्त है, सेप्तुजिंत बाइबल के लिए अतिरिक्त है, क्या उसके अंदर से भी कोटेशन है कि नहीं? जी हाँ, उसके अंदर भी कोटेशन है, लेकिन उसके अंदर से कोटेशन है कि नहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 46 पुराने विधान का जो किताब है उन सभी से, या हम बोल देते हैं जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया इस्तेमाल करने वाला 39 जो किताब है, उन सभी किताबों से ना आदिम कलीसिया ने ना ईसा मसीह ने जो कोटेशन लिया था। हम अगर गहराई से इन 300 कोटेशंस को देखें, मेरे पास वो पूरा लिखित है, उसको पूरा अगर पढ़ करके कौन सा कोटेशन है, ये 300 को कोटेशन बोलने के लिए कई घंटा लगेगा। तो उन कोटेशनों में मुझे पता चला केवल 10-12 किताबों से ही इन सारे कोटेशन हैं। अधिकतर कोटेशन हमें मिलेगा नबी इसहाक ग्रंथ से और स्तोत्र ग्रंथ से। तो इस प्रकार नबियों के ग्रंथ से या स्तोत्र ग्रंथ से कोटेशंस जो लिया, सभी ग्रंथों से नहीं है, सभी पुस्तकों से नहीं है। जो 46 किताब या 39 किताब, उस किताब का पूरा किताबों से कोटेशन हमें नए विधान में नहीं मिलता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किताब बाइबल का अंश नहीं है, भाग नहीं है। तो ये हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो अतिरिक्त किताब जिसको जीट्रो कैनोनिकल जो बुक्स कहते हैं, उस किताब के अंदर से कोटेशन हुआ ही कि नहीं। 1-2 उदाहरण केवल मैं बोल करके देना चाहता हूँ। सेप्तुजिंत बाइबल से ही ईसा मसीह ने सिखाया और नया विधान का कोटेशन वहाँ से है, ये बताने के लिए सबसे पहला उदाहरण है नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 में हमें मालूम है पवित्र आत्मा का 7 वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। 7 वरदानों को चाहे प्रोटेस्टेंट कलीसिया हो चाहे कैथोलिक कलीसिया हो, वो सिखाते हैं। यदि हिब्रू बाइबल का ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर केवल 6 वरदान लिखा हुआ मिलेगा। फिर ये 7 वरदान हम लोग क्यों सिखाते हैं, क्या कारण है? सेप्तुजिंत बाइबल के अंदर 7 वरदान हैं, इस कारण हम लोग सिखाते हैं। उसी प्रकार यदि हम गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22-23 में पवित्र आत्मा के फलों को लिखा हुआ है, वहां पर केवल 9 फलों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन कलीसिया 12 फलों को सिखाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है?
ये भी हमें जो वुल्गाते बाइबल जो संत जेरोम ने ट्रांसलेट किया उसके अंदर से हम प्राप्त करते हैं। और वो संत जेरोम भी उसको लिखने के लिए सप्तजिंद जो बाइबल का सहारा लिया। ये भी बोलना गलत है। संत जेरोम ने जो वुल्गाते का ट्रांसलेशन किया, पूरा ट्रांसलेशन वुल्गाते से लिया है करके, ये भी गलत है। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है उनका अधिकतर ट्रांसलेशन जो मैंने कहा था ओरिजिनल हिब्रू से जो ट्रांसलेट किया हुआ हिब्रू बाइबल जिसे हम मसोरेटिक बाइबल कहते हैं उसी से। इसलिए अधिकतर चाहे हिंदी बाइबल और इंग्लिश बाइबल या अन्य लोकल बाइबल जो हमारे कैथोलिक बाइबल के अंदर भी कई अध्यायों में फर्क नजर आता है, कई वर्सेस का फर्क नजर आता है। हिंदी बाइबल में यदि हम लोग विशेषकर जो स्तोत्र ग्रंथ का जो वचन बोलकर का देगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर वहाँ पर नहीं मिलता है, आगे पीछे मिलता है। उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ का, प्रवक्ता ग्रंथ का, सब में इस प्रकार का कुछ मिलेगा। उसी प्रकार नबी इस्हाक का ग्रंथ में भी हो, अन्य कई ग्रंथों में अध्याय में भी हमें फर्क मिलता है। ये इस कारण है कौन सा मूल ग्रंथ से इस बाइबल को ट्रांसलेट किया। यदि हम लोग जो हिंदी बाइबल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उस हिंदी बाइबल में हम देख सकते हैं इंग्लिश बाइबल से भी थोड़ा फर्क है। इसका कारण है हिंदी बाइबल का अधिकतर किताबें वो मसोरेटिक बाइबल से, हिब्रू परिभाषा से ही ट्रांसलेट कर करके आया है, वो कहीं गलती नहीं है। तो जो कैथोलिक बाइबल का ट्रांसलेशन में भी हम लोग देखते हैं। इसलिए नबी इस्हाक का ग्रंथ में हिंदी बाइबल के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर हमें केवल 6 गिफ्ट्स मिलता है, जबकि 7 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट हम सिखाते हैं। कहाँ है वो हमें मिलेगा? केवल सप्तजिंद ट्रांसलेशन के अंदर। और दूसरी बात है हिब्रू ट्रांसलेशन के अंदर जहाँ याहवे यहोवा यहोवा लिखा हुआ है, वो ग्रीक ट्रांसलेशन के अंदर प्रभु प्रभु कर करके लिखा हुआ मिलेगा। यदि आपके बाइबल के अंदर प्रभु शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है, यहोवा नहीं। ये भी एक भाई ने मेरे से सवाल किया था, प्रोटेस्टेंट बाइबल में अनेकों जगहों पर यहोवा यहोवा लिखा हुआ है, हमारे बाइबल के अंदर प्रभु लिखा है, ये क्या है? उसका उत्तर भी यही है। जहां सप्तजिंद बाइबल का ट्रांसलेशन से किया हुआ, उस वहां पर इस्तेमाल किया हुआ पद है लॉर्ड अर्थात प्रभु का करके। और उसी प्रकार जहां पर हिब्रू ट्रांसलेशन करके रखा, उसको यहोवा लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार है पेतरुस का नाम है केफस, और पेतरुस जो लिख रहा है ग्रीक में और हिब्रानी में जो पद है उसको वहाँ पर हम लोग पाते हैं। और दूसरे एक और फर्क आपको बता कर देता हूँ। हिब्रू बाइबल के अंदर जहाँ फादर पिता ये जो शब्द है, वो यूनानी भाषा में सप्तजिंद बाइबल के अंदर आब्बा लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यूनानी में और अरामाया भाषा के अंदर आबा पिता कह करके पुकारता है। तो वो शब्द हमारे बाइबल के अंदर मिलता है। यह जो ईसा मसीह ने जो इस्तेमाल किया उस शब्द के रूप में लिखा हुआ है। इसलिए भी हम बोल सकता है ईसा मसीह भी ग्रीक भाषा का सप्तजिंद बाइबल को इस्तेमाल किया, और ईसा मसीह का जो बातचीत करने का, सिखाने का जो भाषा, लोकल भाषा है, वो अरामाया भाषा था। उस अरामाया भाषा में भी ये आबा शब्द को हम लोग सीखते हैं। और अगला मुख्य बात हम लोगों को समझने वाली बात है, यहूदी लोग पूर्ण रूप से ये कोशिश में था, 100% ये कोशिश में था
कि यीशु क्रिस्त ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र नहीं है। वो पुराने विधान के अंदर लिखा हुआ मसीह, जो लोगों को पाप से मुक्त करने वाला, जो मसीह आने वाला, वो ईसा मसीह नहीं है, यीशु नहीं है। ये उन लोगों को प्रूफ करने का निर्णय किया। इसी कारण सप्तजिंद बाइबल को वे टुकराने का और एडी 118 के अंदर, फिर से मैं बोल रहा हूं, उन लोगों ने तनक का जो कैनन बनाया, जो 39 किताबों का कैनन बनाया, 24 से 39 बना करके जो कैनन बनाया, वो एडी 118 के अंदर है। 118 के अंदर वो कानून बना करके ऐसा करने के उद्देश्य मुख्यतः यही है, जो ईसा इस संसार में आया है वो मुक्तिदाता नहीं है, उनका तिरस्कार करवाना भी इनका लक्ष्य था। तो जो लोग उनके उस बाइबल को 39 किताब का उसको जो पकड़ करके बैठा हुआ है, वो यहूदियों के साथ मिलकर के वही साथ दे रहा है ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार ना करने का। तो इस प्रकार कई कॉमन हम लोगों को आइडेंटिटी या कुछ ये मिलता है कि ईसा मसीह और आदिम कलीसिया सप्तजिंद बाइबल का उपयोग किया। तो हमें भी जो कैथोलिक कलीसिया द्वारा 2000 साल से जिस किताब को इस्तेमाल कर रहा है और 382 में जिसका लिस्ट बनाया 73 बुकों का, जिस प्रकार डिवीजन कर करके जो कलीसिया ने उसके अंदर पढ़ाई किया, और आदिम कलीसिया के जो पिता लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, बाइबल का एक एक शब्द उनके द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया, उसका अर्थ समझाया। अनेकों ऐसा किताबें हैं जो आज हमारे कलीसिया में उपलब्ध है, जो आदिम कलीसिया में रचित किताबें, जो कलीसिया के पिता लोग, जो चर्च फादर्स, जिनके द्वारा लिखी हुए किताबें, और उस किताब के अंदर भी वे लोग भी सप्तजिंद बाइबल का ही इस्तेमाल कर उसी का उपदेश दिया, उसी का मतलब हमें समझा करके दिया। ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में उसी के द्वारा उन्होंने प्रूव किया। और जो अतिरिक्त जो 7 किताब का बोल रहा है, कैथोलिक कलीसिया ने नहीं जोड़ा है, वो 280 BC में, ईसा पूर्वी 280 में उसका शामिल किया है। तब से यहूदी बाइबल के अंदर, तनक के अंदर ये किताबें हैं। केवल कैथोलिक कलीसिया ने सन 382 में उसको स्वीकार किया, जिसको आदिम कलीसिया ने, संत पौलुस ने, शिष्यगण ने इस्तेमाल किया। उसी किताब को कैनन बना करके उसको बदलना नहीं, ये बोल करके कैनन बना करके हमें दिया है। साथ ही साथ नए विधान का 27 किताबों को जोड़ करके दिया है। तो हम लोगों को एक सत्य को स्वीकार करना है, जो कैथोलिक कलीसिया ने आदिम समय पर और 391 के कार्तेज में उसका जो कैनन बन करके इस किताब को अभी बदल नहीं सकता, 73 किताब को। तब से लेकर के 18वीं सदी तक मुझे पढ़ने के लिए मिला, 18वीं सदी के बाद बाइबल से 7 किताब को पूर्ण रूप से निकाला और जो नया प्रक्रिया में अपने तरीके से रचना, कई भाषा बदला, कई मतलब बदल करके प्रोटेस्टेंट बाइबल बना है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसलिए ट्रांसलेशन के अंदर भी कई गलतियां हम पा सकते हैं। उनको झूठी शिक्षा देने के लिए, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ शिक्षा देने के लिए उसके अनुसार बाइबल में ट्रांसलेशन में परिवर्तन किया हुआ, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हमें इन किताबों को देने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें। और ये 73 बुक्स का
बाइबल को ही हम इस्तेमाल करें, उसके अनुसार अपने जीवन जीने का निर्णय करें। जो कैथोलिक कलीसिया में अपना विश्वास को पूर्ण रूप से स्वीकार करें, प्रकट करें। कैथोलिक कलीसिया को ईसा मसीह के द्वारा जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के अधीन रहने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।